भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? एम एन रॉय के द्वारा। हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैलेंट विद शिवम में। तो बात करेंगे, हमने ये पहला क्वेश्चन आपको इसलिए बताया कि मैं आपको ये जीत सीरीज़ की लिस्ट चल रही है जीके जीएस की, और मैं आपको बता दूं RWA के सर, सोनवी सर की ये पूरी PDF हैं और बढ़िया से इन्हें डिस्क्राइब कर रहे हैं ये क्वेश्चन, जिससे आपको आपको ये क्वेश्चंस याद हो सकें और रैपिड रिवीजन होगा इसमें जल्दी जल्दी। तो बात करेंगे भारत के एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? ये M N रॉय के द्वारा पेश किया गया था। इसका आंसर M N रॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक M N रॉय ने कौन सी पुस्तक इंडिया इन ट्रांजिस्टर 1934 में लिखी, और पहली अप्रत्यक्ष मांग कब हुई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में। 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया में 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया की स्थापना की, और पूर्ण स्वराज्य 1929 को पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची जो है, हमने अनुसूचियों की बात की थी पिछली वीडियो में, हमने अनुसूचियों की बात की थी। और 7वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो शक्तियों का विभाजन है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। 3 अनुसूची हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र से रिलेटेड होती है, राज सूची राज्य से, और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों से। अब हम संघ सूची के बाद विषयों की बात करेंगे, तो पहले इसमें 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय हैं। संघ सूची में पहले 97 थे, अब 100 विषय हैं, और राज्य सूची में 61 विषय है, और समवर्ती सूची में जो है 52 विषय हैं वर्तमान संविधान में। अब बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 राज्य सूची के विषय को घटकर समवर्ती सूची में जुड़े। बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदर्श का उल्लेख किया गया है? देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदर्श का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है विचार और अभिव्यक्ति और विश्वास और आस्था और उपासना। ये जो है इस महान आदर्श हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और उद्देश्य प्रस्ताव पेश 13 सितंबर 1946 को हुआ था, और स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। हम बात करेंगे तमसो ज्योतिर्गमय कथन का मूलतः उल्लेख किसमें किया गया है? तमसो ज्योतिर्गमय का कथन मूलतः उल्लेख इसमें उपनिषद से मिलता है, और ये बृहदारण्यक उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद है। और जवाल उपनिषद 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ। बात करेंगे निम्नलिखित में से, अब देखो फोटो के माध्यम से भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसमें जल्दी। तो बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और अजंता की गुफाएं कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, और भीमबेटका की गुफाएं MP में ही हैं। अब बात करेंगे 1922 में ए राखल दास बनर्जी की द्वारा खोज हुई थी इसकी मोहनजोदड़ो का अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है? मृतका मटीला नदी सिंधु थी, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी थी, विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, विशाल अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से। तो ये है, देख लो। अब ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो ब्यास का प्राचीन नाम है विपाशा। क्या नाम है? विपाशा। ब्यास का प्राचीन नाम है विपाशा। हम बात करेंगे झेलम का वित्सत्ता, परसवड़ी का रावी, अस्कनी का चिनाव, सतुर्दी का सतलज, गोमल का गोमती, सदा नीरा का गंडक। बात करेंगे ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा है। और हम बात करेंगे वित्सत्ता झेलम का, और परसवड़ी रावी का, और विपाशा उसका क्या नाम? अस्कनी का चिनाव, ध्यान रखना। सतुर्दी का सतलज, गोमल का गोमती, सदा नीरा का गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की शाक्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो उसका आंसर है कपिल ऋषि जो थे वो हिंदू
कपिल ऋषि जो थे वो हिंदू के लिए थे, और गौतम न्याय के लिए, और बद्रयायन उत्तर मीमांसा, पतंजलि योग, पूर्व मीमांसा जैमिनी राय, वैशेषिक दर्शन कणाजिया औड़क। बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे कम सिक्किम में है, और केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा दिल्ली में, और सबसे कम लक्षद्वीप में। सबसे कम लक्षद्वीप में है और सबसे ज़्यादा दिल्ली में था। 38वां समांतर रेखा किसको विभाजित करता है? तो 38वीं समांतर रेखा जो है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कर रही है। 38वीं समांतर रेखा किसको विभाजित कर रही है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। अब हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 यूएसए कनाडा मैक्सिको में होगा, और 49वीं समांतर यूएसए एंड कनाडा, मेजिनॉट फ्रांस और जर्मनी, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड और ओडस नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी दिबांग नदी किस राज्य में है? तो ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख नदी दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश की सहायक नदी है, अरुणाचल प्रदेश में असम। हम बात करेंगे सहायक नदी, धनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग, लोहित और मानस तीस्ता, ये कहाँ पे हैं? ये ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। तो इसका आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती? लंबवत पड़ती। अगर क्या होता, अगर पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती भूमध्य रेखा पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कर्क रेखा माही नदी पर 2 बार काटती है। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, और ध्रुवों को भूमध्य रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है, 13 देशों को होकर जाती है, और विस्पत रेखा भूमध्य रेखा के बीच से जाती है, और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है? किस शहर को जाना जाता है? कानपुर को। कानपुर को उत्तर भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, और मैनचेस्टर यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है? कोयम्बटूर है, और भारत का मैनचेस्टर कहाँ पे? अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना 1937 में हुई। उच्च सदन 100 सीटें, गठन 169, अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का गठन होता है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, और विधान परिषद में 100 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो हैं वो हिंदुस्तान के संस्थापक हैं। और हम बात करेंगे द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में हुआ था, कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। इसमें जेम्स अगस्त हिक्की भारतीय प्रेस के जनक थे। जेम्स अगस्त हिक्की भारतीय प्रेस के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कॉर्पोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है सोशल मीडिया हायरिंग कहा जाता है। सोशल मीडिया हायरिंग कहा जाता है। सोशल रिक्रूटिंग और सोशल मीडिया दिवस 30 जून को मनाया जाता है। और विश्व की पहली नेटवर्क साइट कौन सी होती है? पहली नेटवर्क साइट है 6 डिग्री। विश्व की पहली नेटवर्क साइट है 6 डिग्री। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था, ये कहाँ गया था? बेंगलुरु में। ये बेंगलुरु में भारत का पहला साइबर स्टेशन स्थापित किया था, बेंगलुरु में। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में हुई। स्थापना 2001 में। यूपी का पहला साइबर थाना लखनऊ में है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत। मानवाधिकारों का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? तो की घोषणा 10 दिसंबर 1948 में हुई, और आर्टिकल 7 में इसका आंसर है अनुच्छेद 1 में स्वतंत्रता और समानता, अनुच्छेद 52 में निजता का अधिकार 12 में, और अनुच्छेद 16 में विवाह का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आंतरिक सुरक्षा की अस्थिरीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसे अधिनियमित किया गया था? इसका आंसर है गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 को। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में, टाडा 1995 में, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कोटा 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्थापना
किस भारत और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड। खुफिया ग्रिड, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है एनएटी ग्रिड। स्थापना 2008 में मुंबई के हमले के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अप्रतिबंधित मार्गों के तहत खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है 100% एफडीआई। ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट है। ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट है, इसका आंसर है अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? तो ये की थी 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की थी 1998 में। ये आरपी गुप्ता समिति थी और इसका क्रियान्वयन नाबार्ड के द्वारा हुआ था। अब बात करेंगे नेक्स्ट को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की। प्रधान कृषि सिंचाई योजना 2015 में हुई थी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019 में और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय योजना जो हुई थी 2019 में ही हुई थी। गुजरात अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस दिन मनाया जाता है? 14 जनवरी को। अब पतंग महोत्सव दिन कौन सा होता है, उसका रंग कौन सा होता है? पीला होता है। लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, एक एक्सेल सीट में जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए निम्न शॉर्टकट कुंजियों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? जिसका आंसर है Ctrl+F। Ctrl+F का प्रयोग किया जाता है सीट में जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए। निम्न शॉर्टकट कुंजी किसका प्रयोग किया जाता है? आप Ctrl+C से कॉपी करना और Alt+F से मेन्यू टैब और Ctrl+B से पेस्ट। हाल ही में सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत स्थापित किया गया था क्या? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ये स्थापित किया गया था। इसका आंसर है इसका 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। 1913 में पहला R.N. टैगोर द्वारा मिला था। भारत रत्न 1999 को भारत रत्न मिला था। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले भारतीय कौन थे? पहले एशियाई वैज्ञानिक C.V. रमन 1930 में भौतिकी के लिए मिला था। 1930 में भौतिकी के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कयात। कयात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? कयात जो है म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है। श्रीलंका की रुपया और तुर्की की लीरा, अफगानिस्तान की अफगानी, चीन की रेमनबी, जापान की येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो नाभिकीय विखंडन की खोज की थी ऑटो हॉर्न ने नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। रदरफोर्ड परमाणु नाभिक की खोज की थी। मैडम क्यूरी पोलोनियन की खोज की थी। इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक थॉमसन ने की थी। एक्सरे की रॉन्गटन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? तो मिताली राज इन भारतीय क्रिकेट पूर्व टीम की एक महिला वो हैं कप्तान। इनकी पुस्तक का नाम है मिताली राज की अनगाइडेड और पीटी उषा की है गोल्डन गर्ल पीटी उषा। युवराज सिंह की प्ले द टेस्ट ऑफ माई लाइफ और द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। उड़नपरी को पीटी उषा के नाम से जाना जाता है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? तो अनगाइडेड जो है वो मिताली राज की आत्मकथा है। उड़नपड़ी, पयोली एक्सप्रेस, पीटी उषा गोल्डन गर्ल, युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ, ए सेंचुरी इन द टर्न इनफ, सौरव गांगुली, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और नवदीन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाले पहली भारतीय कौन है? तो ये है हरमनप्रीत कौर जो है 51 गेंदों में 130 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला
है हरमनप्रीत कौर। ये T20 क्रिकेट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा मूल्य वर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव में शामिल किया गया है? तो रानी की वाव जो है 100 रुपये के नोट पर है, नवीनतम 100 रुपये के नोट पर है रानी की वाव। बात करें 500 रुपये के नोट पर लाल किला है, 500 रुपये के नोट पर लाल किला है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य। 20 रुपये एलोरा की गुफाएँ, 20 रुपये एलोरा की गुफाएँ। 50 रुपये हम्पी का स्मारक, 100 रुपये रानी की वाव और 200 रुपये सांची का स्तूप। देखो 10 रुपये कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपये एलोरा की गुफाएं, 50 रुपये हम्पी, 100 रुपये रानी की वाव, 200 रुपये सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो इसका आंसर है 12 अप्रैल 2017 को। 12 अप्रैल 2017 को इसने 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय जीएसटी कानून को भारतीय राष्ट्रपति ने कब सहमति दी थी? 12 अप्रैल 2017 को। और जीएसटी अपनाने वाला पहला देश कौन है? फ्रांस। भारत 61वां देश है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट है। 122वां विधेयक आया था बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? ये चिल्का झील को पहला रामसर साइट नामित किया गया था। ये केवला देव। अब बात करेंगे रामसर सम्मेलन ईरान 2 फरवरी 1971 को, लागू 1972 में, भारत शामिल 1982 में, वर्तमान में 1998। सबसे बड़ी सुंदरवन, सबसे छोटी रेजुका वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? तो गैर नवीकरणीय स्रोत जो है वो है कच्चा तेल जो है गैर नवीकरणीय स्रोत है। बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रेडियो एक्टिविटी का खोज का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है मैडम क्यूरी, हेनरी बैकरल को दिया जाता है। हेनरी बैकरल को रेडियो एक्टिविटी की खोज का वो श्रेय दिया जाता है। और मैडम क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी शब्द पोलोनियम और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। ठीक है। बात करेंगे विकिरण के प्रकार को वर्गीकृत किए थे इन्होंने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब बात करेंगे फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती को कहते हैं। फल व सब्जियों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था? तो ये बिलियर्ड्स से था। हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल में था? बिलियर्ड्स था। इनका निधन हो गया है। धर्मेंद्र कला के क्षेत्र में, असरानी कला के क्षेत्र में, रामेश्वर सुतार मूर्तिकार के क्षेत्र में, और विजय रूपाणी राजनीति के क्षेत्र में, और शिबू सोरेन राजनीति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? संघ सूची में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं ये। और राज्य सूची में 61 हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।